नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस 9 से लेके 15 जून तक तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी लियो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। हारोफंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एम्परर का कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। नो कांटेक्ट तो जोरों की है नो कांटेक्ट, और ये जो इंसान है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है। फिलहाल ये दुविधा में है और आपके साथ साथ इनके पास और भी रिश्ता है लियो। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो। वैसे भी लियो थर्ड पार्टी में पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। छोड़ने वालों में से लियो नहीं है, मतलब एकदम अंत तक देखेंगे क्या होता है। तो ये जो इंसान है ये दुविधा में है, इनका मूड स्विंग कर रहा है। मेंटली ये स्टेबल नहीं है अभी। इसका मतलब ये नहीं कि ये पागल है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मतलब इनमें इंडिसाइसिव एनर्जी है। कभी ये सोच रहा है कि उस इंसान को जिनके साथ इनका रिश्ता है यानी आप फोन करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर से ही दूसरे ही पल ये खुद को रोक रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी एक जो है ना झूठा अभिमान, तो इसमें ये फंसा हुआ है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि लियो से भी तगड़ा स्टेबल कोई इंसान है तो उनकी पोस्ट की डिग्निटी उनको रोक रहा है। ये जो चीजें हैं ना ये बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि ये इंसान एक बार सोच रहा है कि मुझे बात करना चाहिए, दूसरे ही पल खुद को रोक रहा है और आपका इंतजार कर रहा है। क्लैरिटी नहीं है सोच में, दुविधा है, इनडिसाइसिव एनर्जी में है और अक्कर है जो नहीं होनी चाहिए वैसी अक्कर है। कोई एरीज हो सकता है। भाई एरीज वाले तो सबसे, मैं कहूंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा एरीज वाले। अब रिश्ते को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हो। सीधे रिश्ते को टॉक्सिक बनाना तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि आप हमेशा गुस्सेल नेचर की होते हो और गुस्से में रहते हो। हालांकि एरीज के अलावा भी और कोई भी राशि हो सकता है, एरीज हाईलाइटेड है। एक तरफ इनका शादी, दूसरी तरफ आपके साथ रिश्ता। अगर आप ही इनके शादीशुदा लाइफ के पार्टनर हो तो भी ये दूसरे रिश्ते में भी उलझे हुए हैं इंसान। तो इसीलिए ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है, दुविधा में है, इनका मूड स्विंग कर रहा है, मूड इनस्टेबल है और निर्णय लेने में इनको परेशानी हो रहा है। देख लेते हैं इनका इंटेंशन क्या है, चाहते क्या है लियो। क्लेवर इंसान है, कनिंग भी है और इंडिसाइसिव एनर्जी में भी है। खुद भी परेशान, लोगों को भी परेशान करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। देख लेते हैं चाहते क्या है, इसके अलावा और क्या चाह सकते हैं ये।
कोई एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर एक्वेरियस हुआ तो इंसान बहुत अच्छा हो सकता है। अगर उनका एक्वेरियस, उनका जो त्याग की जो वाला एक्वेरियस हुआ, एक्वेरियस तो दो तरीके का होता है। देखो पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते क्या है, अगर मैं कहूँ सिक्स ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या चाह सकता है ये इंसान। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके बच्चों की माता या पिता अगर हो गया ये इंसान, तो समझ लीजिए कि ये एक बार सोच भी ले आने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप जो हो रिश्ते को खराब कर रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप माफी नहीं मांग रहे हो, आप बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो, कर ये रहा है जिद इसमें है और आप पर ब्लेम दे रहा है। ये चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ले ले। जिस तरीके से आपने उनसे अपना रिश्ता काटा था, दूर चले गए थे, उसी तरीके से आप आ जाए। उनको लगता है कि आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो, रिश्ते के बारे में नहीं सोचते हो और आप एक्शन लेने के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। उनको चाहिए आप इंडिसाइसिव एनर्जी में आ जाओ और अचानक से कोई भी निर्णय ले लो ताकि उनको परेशानी ना हो। इसीलिए ये इंसान आप पर डिपेंड करके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि भाई उसी को आने दो, मुझे कुछ नहीं करना, ये आएंगे, इन्होंने खराब किया तो आना इनको ही चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेना चाहे तो इनका एक्शन क्या रहेगा। मानसिक रूप से ये इंसान बहुत चंचल है, बहुत परेशान है। ये तो दिखाई दे ही रहा है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है ये बंदा। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का भी प्रेडिक्शन चाहिए, वैदिक या लोसो न्यूमरोलॉजी, तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो बोलते बोलते आ गया। लियो अब लकी महसूस करना अगर किसी एक्वेरियस के साथ आपका डील हो रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग है पर्सन, लेकिन अगर एरीज हुआ तो आप सोच लेना ये कितने टेढ़े हो सकते हैं। देख लेते हैं अगर इनका एक्शन लेना होगा तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ओए तेरी, देखो डेथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा नहीं कि इनको परेशानी नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, मृत्यु तुल्य परेशानी इनको हो रहा है, लेकिन फिर भी ये करेंगे ऐसा, जिद है इनकी। ये खुद परेशान रहते हैं, लोगों को भी परेशान करना इनको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखिएगा कि खुद बीमार हुए तो घर, सारा घर को परेशान कर देंगे। उफ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। अरे भाई सबके साथ होता है, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं ना, खुद परेशान रहते हैं, घर, सारे घर को सर पे चढ़ा के चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि परेशानियां, बीमारी है तो चुप रहता है भाई, अपने आप उसको झेल लेते हैं। तो ये जो इंसान है ना, ये खुद परेशान है और सबको परेशान कर रहा है। लियो जिनके साथ आपका रिश्ता है, अगर मैं देखूं अगर ये एक्शन क्या लेंगे। देखो फिर से ये जो इंसान है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना इनके करंट एनर्जी में भी आया था। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो मैं हूँ किस लिए, फिर से दिखा रही हूँ आपको। देखो ये टू ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। ये इंसान चंद्रमा से पीड़ित है। ये इंसान के दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।
इनका मूड स्विंग हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गया, मैंने गलत कर लिया। और ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके पास दो रिश्ते हैं। देखो ये रिग्रेट भी फील कर रहा है, भाई मैंने गलत कर दिया। वैसे तो ये इंसान सबसे अलग है, हर किसी के जैसे नहीं, नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं, मतलब ये 100 में भी अलग दिखेंगे, 1000 में भी अलग दिखेंगे। ये इंसान ये दिखने में, बिहेवियर में ये सबसे अलग है, लेकिन इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, खुद परेशान रहते हैं, सबको परेशान करता है। तो ये अभी रिग्रेट फील कर रहा है, एक मेजर हीलिंग चल रहा है इनका। जो अंदरूनी जो कारनामे होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ कर लेते हैं, सोचता है उसमें तो नहीं देखा, ये नहीं देखा, कोई बात नहीं। लेकिन कोई नहीं भी देखा तो भी कोई देखता है, कौन देखता है? ये हमारे अंतर्मन, परमात्मा। परमात्मा देखते हैं, वो तो छोड़ो ही, उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, भाई वो देख रहा है। लेकिन हमारे मन का क्या, हम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि भाई मैंने तो गलत किया। जब एहसास होता है तब हम पागल हुए जाते हैं, मैंने ये किया। वो हर किसी को नहीं होता है, कुछ लोग होते भी ऐसे हैं कि कुछ भी कर ले, कितना भी गलत कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एहसास नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को होता है। अब ये जो इंसान है ये अकरू हो सकते हैं, हाजिर जवाब हो सकते हैं, सबसे अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो ज़मीर है अभी तक ज़िंदा है। अब ये इंसान रिग्रेट फ़ील कर रहा है, मुझसे गलती हुआ है। अब ये सोच रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, फिर सोच रहा है नहीं लेना है। अगर एक्शन ले लेता हूँ तो एक रिश्ता खराब हो जाएगा, ऊपर से ये दूर रहता है। तो ये सारा चीज़ सोच साच के ये एक्शन लेंगे, लेकिन वक्त लेके लेंगे। ये आएंगे आपकी तरफ, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। जितनी जल्दी आपने ये रीडिंग सुन लिया और फोन को रखा और गाल में हाथ रख के इंतजार करना शुरू कर दिया, अब कॉल आएगा नहीं आएगा, वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आएगा। ये आपसे बात भी करेंगे, चीजें सॉल्व भी करेंगे। इनको खुद को समझने दीजिए इनसे क्या गलती हुआ है, और इनको खुद समझने दीजिए कि मुझे एक्शन लेना भी है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे इस परिस्थिति से खुद को बाहर निकालना है, रिश्ते को सही करना है। तो जब इनको ये समझ में आ जाएगा तभी ये एक्शन ले लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लियो कार्ड खुद ही आ रहे हैं, उछल उछल। द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं हैंगमैन का कार्ड। रिश्ता स्टक है, ये तो हम सब जानते हैं, तभी नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आपसे ये कहा जा रहा है लियो, आप ही का कार्ड आया है कि झरबरी में गड़बड़ी आप करने जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप एक्शन लेने जा रहे हो, थोड़ा सा हड़बड़ी कम करें, क्लियर सोच के साथ आगे बढ़े, ताकि चीजें क्लियरिटी के साथ आपके सामने आए। जो आप जानना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, शायद यही बात ये इंसान आपको आके बोले। और अगर आपको इतनी ही जल्दबाजी है क्योंकि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, एक मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपको मिलेगा, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो ना कि पूरा जो सिचुएशन है उसके सारी जो सच्चाई है मुझे इन्हीं से सुनना है और इनको एक्शन लेने दो, तो रुक जाओ, ये ले रहे हैं एक्शन, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। एक मेजर खुशी आपके लिए इंतजार भी कर रहा है, लेकिन आप जल्दबाजी में सब कुछ खराब ना कर देना। और इसके अलावा भी देखो हैंगमैन के कार्ड भी आए हैं। बहुत मैच्योर इंसान हो आप, लियो बहुत दिनों से ये चल रहा है, तो थोड़ा सा वक्त उनको दे दीजिए कि वो खुद इस चीज को खत्म करें। आगे आपकी मर्जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और वीडियो देखते रहिए।